हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, एचएस जो हमारे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं या दूसरे भी हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 या ग्रुप बी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। और जो जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो मैं आपको इस सीरीज़ में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, अगर आप CDSE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, और फ्रेंड्स इससे मैं जितना भी आपको क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जितने भी आने की संभावना है वो सभी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। बस कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम आपको कवरेज दे सकूँ सो दैट यू गेट ये फुल प्रिपरेशन बिफोर यू गो टू एग्जाम सेंटर और वहाँ पे आप जो फुली कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसके क्या कारण थे उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उससे पहले भी जो इंडिया जो है 1857 से पहले जितने भी किसान मजदूर और जो आंदोलन हुए थे, किसान मजदूर और आदिवासी आंदोलन हुए थे, उनके बारे में भी मैं आपको इस सीरीज़ में बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको भी पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि बहुत से वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज़ आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 4 और भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, दैट इज़ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, दैट इज जनरल फीचर्स। ठीक है, कि उसके जनरल फीचर्स से लेके हम जो उसके कोजेज़ क्या क्या थे और उसके जो फिर उसके जो जो कौन कौन से मूवमेंट्स का बेस क्या था ये सब के बारे में आज जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ से जो आपको जो क्वेश्चंस जो आते हैं स्पेशली जो है जो कि कौन कौन से सुधार जो भारत में हुए। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन से सुधार हुए। ठीक है, जाति जाति जो सुधार कानून थे या जो सामाजिक जो सुधार थे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या क्या। ठीक है, वुमेन की जो कंडीशन थी उनको इम्प्रूव करने के लिए जो है किन किन जो सुधार सामाजिक सुधारकों ने भाग लिया और क्या क्या उनके द्वारा कार्य किए गए, ये सब के बारे में आज जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो उससे पहले फ्रेंड्स मैं एक शेर आपके सामने बोलना चाहता हूँ, हम जो सबका दिल रखते हैं सुनो हम भी एक दिल रखते हैं। ठीक है, ये किसने बोला था? गालिब की, मिर्जा गालिब की शायरी है। ठीक है, इसमें बोलता है हम जो सबका दिल रखते हैं हम भी एक दिल रखते हैं। फ्रेंड्स मतलब हम जो है हमें इतना आपको जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है इतना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इतने जो आपके सामने टॉपिक ला रहा हूँ, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरह मेरा भी एक दिल है कि मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, वो जो है मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है मेरा भी थोड़ा दिल रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट गिव राइज टू द डिज़ायर फॉर रिफॉर्म्स। ठीक है, पहले फ्रेंड्स आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो हैपन होती है, ठीक है, हिस्ट्री में अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी आंदोलन हुआ है, कोई भी रिफॉर्म हुआ है तो उसके पीछे क्या एक कोई डिज़ायर फॉर रिफॉर्म होती है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है कि ऐसे कोई एक जो है एक सिचुएशन ऐसी नहीं होती, कोई भी सेक्शन जो उठ के खड़ा हो जाता है और रिफॉर्म करने लग जाता है, नहीं, उसके पीछे जो है कुछ कारण होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कारण को पहले जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे ये जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि what were the reason behind what were the factor that gave rise to the desire to reform post 1857 इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है जो समाज में सुधार के लिए किन किन कारणों कौन कौन से कारण जो उत्तरदायी थे, तो ये जो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे। पहले तो क्या था फ्रेंड्स कि रेनेसेंस। ठीक है, आपको पता है कि ब्रिटिश जो इंग्लैंड में क्या फ्रेंड्स यूरोप में रेनेसेंस चल रहा था। ठीक है, रेनेसेंस क्या था कि इसमें क्या है मॉडर्न विजन अमंग एनलाइटेंड सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, उसमें क्या था जितने भी वहाँ पे के जो लोग थे उनमें जो है फ्रेंड्स दे हैव वेरी मॉडर्न विजन अबाउट दी सोसाइटी। ठीक है, वो जो है हर एक चीज़ को जो है दे वर टेस्टिंग ऑन द साइंटिफिक लाइन, चाहे रिलीजन्स हो चाहे वहाँ पे सोशल कंडीशंस हो, एवरीथिंग दे वर टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, कोई भी अगर चीज़ है, मान लो कोई भी अगर खुशी का कोई पैमाना है, धर्म है, चाहे कुछ भी है, तो वो बोल रहे थे कि साइंटिफिक उसका बेस होना चाहिए था। ठीक है, इसी बेस पे फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब आप सोशोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें जो है सोशोलॉजी में भी जैसे बोलते हैं कि दुख है सुख है, तो उसको दुख और सुख
अगर किसी सोसाइटी में सुखी है, दुखी है, जो भी है, उसको मापने का साइंटिफिक बेस पे उसको कैसे लाया जाए, ठीक है। तो साइंटिफिक बेस पे उसको लाने का एक तरीका था कि उसको मेजर किया जाए। तो मेजर कैसे किया जाता था, उसके लिए डिफरेंट जो इंडाइसिस जो है तैयार किए, इंडेक्स जिसको बोलते हैं। जैसे आज की जो ज़माने में आप देखते हो कि HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। तो HDI को मेजर करने का एक तरीका उन्होंने कुछ पैरामीटर्स लिए गए हैं, ठीक है। दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, ठीक है। और उसके बाद क्या कि आपके एजुकेशन लेवल, ठीक है, और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब जो कंडीशंस हैं आपको जो है उन्होंने इससे जो आपका HDI मेजर कर, उसी तरह जो उन्होंने एक जो है हर एक चीज़ को जो है साइंटिफिक बेस पे मेजर करने की ये सोची, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अपार्ट फ्रॉम दैट है जो ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी वाज वाइडली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इंडिया हैड नोन बिफोर, ठीक है। जो फ्रेंड्स इससे पहले क्या था, जो ब्रिटिशर्स का रूल था वो जो है ब्रिटिशर्स के रूल ने जो है पूरा जो इम्पैक्ट जो प्रभाव डाला वो जो है बहुत ही अलग था, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वाज वाइडली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इंडिया हैड नोन बिफोर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अर्लियर इन्वेडर्स, जो भी भारत में आए पहले फ्रेंड्स, जो भी जितने पहले इन्वेडर्स भारत में आए, ठीक है, चाहे मुगल थे, चाहे तुर्क थे, चाहे दूसरे जितने भी आक्रमणकारी थे, वो क्या किए आके जो है इधर भारत में बस गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, भारत की अपने कल्चर को एब्जॉर्व कर लिया, या अपनी जो कल्चर थी उसको जो भारत की कल्चर के साथ एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। तभी यहाँ को अलग अलग जो है यहाँ पे कई शैलियों का निर्माण हुआ। बट और उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, हाउएवर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट वाज डिफरेंट, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने जिस तरह इस पे यहाँ पे राज किया या आक्रमण किया, उसका जो नेचर था दैट वाज टोटली डिफरेंट। इट केम एट अ टाइम व्हेन इंडिया इन कॉन्ट्रास्ट टू एनलाइटन यूरोप ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। वो जो है किस रूप में आया फ्रेंड, उस टाइम जो है जो कंडीशन ऑफ इंडिया वाज वेरी वीक, ठीक है। उसने क्या किया, जिस लेवल में ब्रिटिशर्स जो डेवलप्ड थे उस लेवल में जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डेवलप नहीं किया, ठीक है। मुगल और तुर्क आक्रमण क्या करते थे, कार्य करते थे, जो वहाँ पे आते थे वो जो जिस लेवल पे रहते थे उसी लेवल पे उन्होंने जो है इंडिया को डेवलप किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो उन्होंने अपने महल बनाए, जो भी बनाए, यहाँ पे आके सेटल हो गए, यहाँ की संस्कृति के साथ मिक्स हो गए, ठीक है। जो भी वहाँ पे अन्न धन था वो सब जो है यहीं पे लगाया। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, दे यूज टू स्टे हियर, दे यूज टू वर्क हियर, बट वहाँ से जो जितना भी अन्न धन जो भी जन था वो यहाँ से लेके जाते थे। दैट वॉज द रीज़न की उससे क्या हुआ कि देयर आउटलुक presented the picture of stagnant civil and static and decadent इंडियन सोसाइटी, ठीक है। जो इंडियन जो सोसाइटी थी वो टोटली स्टैगनेंट होगी, जो सिविलाइजेशन तो वीक हो गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा जो वहाँ पे असंतोष पैदा होने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि जो सोशल कंडीशन थी, ठीक है, सोशल कंडीशन क्या थी जिसके कारण जो रिफॉर्म होना शुरू हुए। उसमें क्या था कि सोशल कंडीशन भी कहीं पे भी सुधार होता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या है, सोशल कंडीशन जो सामाजिक कंडीशन है, मतलब समाज जो है उस सुधार को करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, जो सुधार को आगे सुधारने के लिए जो आगे रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, लेट अस स्टडी अबाउट दोज कंडीशन विच हैज मेड द ग्राउंड राइप फॉर द रिफॉर्म। व्हाट वर दोज कंडीशन, लेट अस स्टडी दोज। दैट इज रिलीजियस एंड सोशल इल्स, ठीक है। फ्रेंड्स, इंडियन सोसाइटी इन द 19th century was caught in a vicious web created by religious superstition and religious obscurantism, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें क्या है फ्रेंड, जो 19th century की जो इंडियन सोसाइटी थी वो जो टोटली जो रिलीजन्स के क्लचेस में थी, ठीक है। चाहे जितने भी अंधविश्वास थे, ठीक है, उसमें जो है वो या सारे उसमें जो अंधविश्वासों में पड़ी हुई थी, ठीक है। और हिंदुइज्म हैड बिकम स्टीप्ड इन मैजिक एंड सुपरस्टिशन, ठीक है। द प्रीस्ट एक्साइज्ड एंड ओवरवेलमिंग एंड इंडीड अनहेल्थी इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। जो भी पुजारी होते थे फ्रेंड्स, उनका क्या है कि लोगों के मन और दिमाग में जो पूरी तरह से कंट्रोल था। अनहेल्दी इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। आइडल्ट्री जिसको आप जानते हैं कि आपको मूर्ति पूजा एंड पॉलीथिज्म, ठीक है, बहुत से भगवानों को पूजना, हेल्प टू रीइंफोर्स देयर पोजीशन एंड देयर मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चर नॉलेज एंड इम्पार्टेड ए deceptive character to all religious system. There was nothing that religious ideology could not persuade people to do, ठीक है। रिलीजन मतलब इतनी बुरी तरह से जो रिलीजन ने जो इंडियन सोसाइटी को जकड़ लिया था कि वो जो है टोटली वो जो वहाँ पे जो प्रीस्ट होता है उसके कंट्रोल में होते थे, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो प्रीस्ट जो है लोगों से धर्म के नाम पे नहीं करवाते थे, ठीक है। दूसरा क्या रीज़न था, डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन, ठीक है।
सोशल कंडीशन वर इक्वली डिप्रेसिंग, जो समाज में जो औरतों की जो स्थिति थी वो बहुत ही डिप्रेस थी। द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन, ठीक है, वुमेन की जो कंडीशन थी दैट वाज वेरी डिस्ट्रेसिंग फ्रेंड्स। अटेम्प्ट टू किल द फीमेल इन्फेंट्स एट बर्थ वर नॉट अनयूजुअल, ठीक है, जैसे ही कोई जो फीमेल इन्फेंटिसाइड जो होता है, जो जैसे कोई बच्ची पैदा होती तो उसको जो है मार दिया जाता था, ठीक है। चाइल्ड मैरिज वाज अनदर बेन ऑन सोसाइटी, ठीक है, चाइल्ड मैरिज। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगेमी, ठीक है, जो बहुत सारी जो मतलब एक बहुत सारी शादियां करना, ठीक है, एक जो आदमी था वो बहुत सारी औरतें रख सकता था, ठीक है, अंडर कोलोनिज्म, ठीक है, और जो बड़े बड़े घरों के लोग थे वो बहुत सारी औरतों से शादी करते। इवन ओल्ड मैन टुक वेरी यंग गर्ल्स एज वाइफ्स, ठीक है, और जो बूढ़े बूढ़े आदमी थे वो भी जो है बहुत जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनको जो अपनी पत्नी बना के रखते थे। सेवरल वुमेन हार्डली हैड अ मैरिड लाइफ बर्थ द नेम, ठीक है, और सेवरल वुमेन हैड अ मैरिड लाइफ बर्थ द नेम, ठीक है, यट एटलीस्ट अमंग द हायर कास्ट व्हेन देयर हस्बैंड डाइड दे वर एक्सपेक्टेड टू कमिट सती, और जब किसी भी औरत का कोई पति मर जाता है तो उसको क्या है, सती जो है उसको उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है अपने आप को भी वो जो चिता में जला दे, ठीक है, विच राजा राम मोहन डिस्क्राइब्ड एज ए मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र, और जिसको जो है बाद में राजा राम मोहन राय ने बोला कि ये जो हर एक शास्त्र के अनुसार जो है ये जो है मर्डर है, ठीक है, ये जो है मर्डर है। इफ़ दे एस्केप दिस सोशल कोर्सन, और अगर वो सामाजिक इसको कोर्सन को अगर वो बच जाती थी तो दे वर कंडेमन टू अ लाइफ ऑफ मिजरी एंड ह्यूमिलेशन, ठीक है, तो ये कंडीशन वहाँ पे वुमेन्स की थी फ्रेंड्स। उसके बाद के फ्रेंड्स तीसरी जो प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, सब जो मैंने आपको बताया रिलीजियस एंड सोशल इल्स, उसके बाद डिप्रेसिंग कंडीशन ऑफ वुमेन, एंड थर्ड वाज दी कास्ट प्रॉब्लम, ठीक है, कास्ट का क्या प्रॉब्लम था फ्रेंड्स, जो तीसरा जो फैक्टर था अनदर डेबिलिटेटिंग फैक्टर वाज कास्ट, ठीक है, दिस एंटेल्ड अ सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन हायरार्कल ordained ऑन बेसिस ऑफ रिचुअल स्टेटस, ठीक है, उसमें क्या है फ्रेंड्स, कास्ट में क्या हो गया था फ्रेंड्स, जो रिचुअल प्योरिटी के अनुसार जो है सबको जो समाज जो विभिन्न जो है जातियों में बंटा हुआ था। एट द बॉटम ऑफ द लैडर केम टू द अनटचेबल, ठीक है, और जो बेचारे सबसे नीचे उसमें जो बॉटम ऑफ नीचे होते थे उनको जो फ्रेंड्स वो दे वर कॉल्ड अनटचेबल्स, ठीक है, उनको अछूत बोला जाता था, और शेड्यूल कास्ट और एंड दे केम टू बी कॉल्ड लेटर, और बाद में जिनको शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, ठीक है। द अनटचेबल सफर्ड फ्रॉम न्यूमरस एंड सिवियर डिसेबिलिटीज, ठीक है, और जो अनटचेबल थे फ्रेंड्स देवर उनको क्या बहुत सारी उनको जो समाज ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। द सिस्टम स्प्लिंटेड पीपल इनटू न्यूमरस ग्रुप्स, और बहुत से वो जो ग्रुपों में बंटे हुए थे, ठीक है, और वो जो ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स जो नेशनल जो फीलिंग थी उसकी ग्रोथ के लिए जो है ये जो कास्ट है एक बहुत बड़ा जो है बाधक था, ठीक है। इट में ऑल्सो बी नोटेड दैट कास्ट कॉन्शियसनेस पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू मैरिज प्रिविलेज अमंग द मुस्लिम, ठीक है, और इसमें जो फ्रेंड्स ये हिंदू में नहीं था, ओनली जो कास्ट कॉन्शियसनेस थी इसमें जो है मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी और सिख भी जो है उसमें जो है अनटचेबिलिटी ये सब जो है प्रैक्टिस करते थे, तो इन्हें लेकिन उनमें जो इतनी ज़्यादा ये जो है ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। अंडर रिजिड कास्ट सिस्टम सोशल मोबिलिटी वाज चेक, ठीक है, इससे जो फ्रेंड्स समाज का आगे बढ़ना जो है एकदम रुक गया था, ठीक है, समाज की प्रगति जो है रुक गई थी, ठीक है। सोशल डिवीजन ग्रू, और सामाजिक जो आपस में जो समाज का जो ताना बाना था उसमें जो डिवाइड बहुत बड़ा हो गया। द इंडिविजुअल इनिशिएटिव वॉज थ्वार्टेड, ठीक है, और जो इंडिविजुअल कोई इनिशिएटिव था उसका जो अगर वो कोई उसमें कोई इनिशिएटिव लेता था तो उसको जो है रोक दिया जाता था। अबव ऑल दी ह्यूमिलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी सो मच ए पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम मिलिशिएटेड अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, उससे क्या जो मानव का जो डिग्निटी थी फ्रेंड्स उससे जो विकास रुक रहा था, ठीक है। न्यू, और उसके बाद जो फोर्थ फैक्टर था अपोजिशन टू द वेस्टर्न कल्चर, उसकी क्या था फ्रेंड्स, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रोल इंडिया वाज फॉलोड बाय ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू डिसेमिनेट कॉलोनियल कल्चर एंड आइडियोलॉजी एज ए डोमिनेंट कल्चर करंट, ठीक है। उसके पर जैसे ही ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स कि जो अपनी ब्रिटिश आइडियोलॉजी थी और ब्रिटिश जो उनका जो वे था उनको जो वो जो कल्चर था जो रहन खान पान रहन सहन था उनका, जैसे कपड़ा पहनने का तरीका था, खाने पीने का तरीका था, उसमें जो उन्होंने उनको जो है उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये था फ्रेंड्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी पहले वो टोटली जो व्यापारिक टर्म पे थी, ठीक है, वो जो एक व्यापारी कंपनी थी, ठीक है, तो उसका मेन उद्देश्य था कि किस तरह अपने व्यापार को बढ़ाना था, ठीक है। तो उसमें क्या है फ्रेंड्स, जैसे मान लो अभी जो आज फ्रेंड्स वो जो पहले आप एग्जाम्पल ले लो, हम जो दूध से जो हम लोग अपना बटर बनाते थे, लेकिन जो है वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स जो करते थे वो बोलते थे कि अमूल बटर खाएंगे, ब्रेड के ऊपर बटर लगाएंगे, ठीक है, रोटी नहीं ब्रेड खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो
जो है ये जो है इस तरह का एक जो है सामाजिक को जो परिवर्तन करना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि जैसे आप देखो फ्रेंड्स कि आजकल जो है जैसे अन्न है, सीरियल्स हैं, ठीक है, सीरियल्स हैं उनको खाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन क्या है उस टाइम ये बताया कि जो बोर्नविटा खाओगे तो बोर्नविटा पीने से जो है आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट चलती है, ठीक है। ये दूसरी विदाउट एनी साइंटिफिक रीजन, ठीक है, विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है। तो उसी तरह जो ये जो है एक प्रचार प्रसार कर दिए जाते थे। इसमें फ्रेंड्स एक मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा भी जो बिजनेस फला फूला हुआ है, उसने जो जैसे पहले आपने पता है कि उसने धीरे धीरे बताया कि ये जो है ऐसा करो, आप ऐसा करो, ऐसा करो। आज की डेट में जो बिजनेस ब्रांड जो है बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने एक ब्रांड जो है एक ब्रिटिशर्स ब्रांड बनाना चाहते थे। उस चक्कर में क्या हुआ कि ये जो इन्होंने अपना शुरू किया, ठीक है। तो इसी तरह जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपना कल्चरल यहाँ पे स्टार्ट किया। फेस विद द चैलेंज ऑफ इंट्रूजन ऑफ कॉलोनियल कल्चर एंड आइडियोलॉजी, ठीक है। उससे क्या भारतीय समाज के सामने क्या हुआ फ्रेंड्स, जो कॉलोनियल जो उपनिवेशवादी जो कल्चर था और आइडियोलॉजी थी, उसको सामने जो है एक उसका जो इंट्रूजन हो रहा था इंडियन सोसाइटी में, उसको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एन अटेम्प्ट टू री इनविगोरेट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन एंड टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर डेवलप ड्यूरिंग दी 19th सेंचुरी। और उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि अपने कल्चर को फिर से डेवलप करने के लिए जो है एक जो है मुहिम छिड़ गई समाज के अंदर, ठीक है, कि अपनी जो संस्कृति थी उसको बचाने की एक मुहिम छिड़ गई। तो ये जो है ये भी एक जो है कारण था सोशल रिफॉर्म का। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, न्यू अवेयरनेस अमंग एनलाइटेंड इंडियंस, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसा हुआ जैसे कंपनी का रोल शुरू हुआ था, उसके बाद क्या है उनको जो है अपनी जो शासन व्यवस्था के लिए जो चलाने के लिए जो कुछ जो है उनको भारतीय को जो बाबू थे उनकी जरूरत पड़ी, ठीक है, भारतीय लोगों की जरूरत पड़ी। ये जो भारतीय लोग थे उनको क्या है थोड़ी बहुत उन्होंने पढ़ाई लिखाई और शिक्षा देना शुरू की। ये लोग क्या कहे कि अंग्रेजों के कांटेक्ट में आए, तो इनको क्या हुआ कि इनसे जो है इनकी जो सोच थी थोड़ा चेंज हो गई, ठीक है। तो क्या इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न culture and consciousness of defeat by foreign power gave birth to a new awakening. There was an awareness that a vast country like India had been colonized by handful of foreigners because of weakness within the Indian social structure and culture. तो इनको ये रियलाइज हो गया कि जो एक मुट्ठी भर लोग जो वहाँ से आके जो है हमें जो है गुलाम बनाए हैं, ये जो है इसका मुख्य कारण जो भारत की जो कल्चर है, ठीक है, उसमें जो है कुछ ना कुछ जो है सामाजिक जो ताना बना है उसमें जो है कुछ ना कुछ जो है ये जो है कमी है, ठीक है। तो तभी जो है इन लोगों ने आके जो डिवाइड एंड रूल करके जो है हमें जो है कंट्रोल में कर दिया। फॉर सम टाइम इट सीम्स दैट इंडिया हैड लैग्ड बिहाइंड इन दिस रेस ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। और उनको ये लगा कि जो रेस ऑफ सिविलाइजेशन है उसमें जो इंडिया जो है पीछे रह गया था। दिस प्रोड्यूस डाइवर्स रिएक्शन, और इसने जो बहुत बड़ा एक रिएक्शन पैदा किया। सम इंग्लिश एजुकेटेड बंगाली यूथ, ठीक है, डेवलप्ड ए रेवोल्यूशन फॉर हिंदू रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है। उससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो बंगाल के कुछ जो पढ़े लिखे जो बंगाली यूथ थे उन्होंने क्या किया, जो हिंदू कल्चर और जो रिलीजन के प्रति जो है एक जो है अलग सी सोच पैदा की। गिव अप ओल्ड रिलीजियस आइडियाज, और उन्होंने क्या जो ओल्ड रिलीजियस आइडिया थी उसको जो छोड़ दिया। ट्रेडिशन एंड डेलिबरेटली अडोप्टेड प्रैक्टिसेस मोस्ट ऑफेंसिव टू हिंदूज, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ फैली थी उसके खिलाफ जो है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सच एज ड्रिंकिंग वाइन एंड ईटिंग बीफ, ठीक है। और ये जो ड्रिंक वाइन जो वाइन को ड्रिंक करना और ईटिंग बीफ, ये सब जो है उनको जो है इस सब को जो है उन्होंने उसको बंद कर दिया, ठीक है। दिस रिस्पॉन्स इंडीड वाज बेरिड बट द नीड ऑफ रिफॉर्म सोशल एंड रिलीजियस लाइफ वाज ए कॉमनली शेयर्ड कन्विक्शन। और उनका जो एक ही था कि सामाजिक सुधार करना है, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी दी राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी ऑल्सो फाउंड एक्सप्रेशन इन मूवमेंट टू रिफॉर्म एंड डेमोस्ट्रेट द सोशल। तो फ्रेंड्स इन सब कारणों से, ठीक है, क्या वो रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, रिलीजन जो है उन्होंने देखा कि रिलीजन जो है बुरी तरह लोगों को अपने क्लच में पकड़ा हुआ है, ठीक है। वुमेन्स को जो वुमेन्स की हालत खराब थी, ठीक है, उनको जो बहुत ही जो सब्जुगेट किया जाता था, ठीक है, जो उसमें जो अगर कोई बच्ची पैदा होती है उसको बच्ची को मार दिया जाता, ठीक है। अगर बड़ी होगी तो उसको एजुकेशन नहीं दिया जाता। उसके बाद क्या उसको बहुत से उसके जो एक उसके पति की बहुत सी शादियाँ की जाती थी, ठीक है। उसके बाद क्या अगर पति मर गया तो क्या फ्रेंड्स उसको सती प्रथा से गुजरना पड़ता। सती प्रथा से बच गई तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या उसको जो है समाज जो बहुत ही बुरी निगाहों से देखता था। तो इन सब चीज़ों का जो है उनको जो डिप्रेसिंग कंडीशन ऑफ वुमेन, उसके बाद कास्ट प्रॉब्लम तो फ्रेंड्स इतना समाज जो इतनी जातियों में बंटा हुआ था, ठीक है, स्पेशल जो अनटचेबल्स था, ठीक है, उनका जो पैदा होते ही जो है उनको अधिकार ये होता था कि ये जो है बाय बर्थ जो इनको यही करना है, ठीक है। उसकी वजह से दे वर नॉट एबल टू डू समथिंग विच इज़ गुड फॉर दिस सोसाइटी, ठीक है। उनको जो पूरी तरह वो जो पूरी डिसेबिलिटीज़ लगा दी गई थी। उसके बाद क्या फ्रेंड्स अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, जो वेस्टर्न कल्चर था फ्रेंड
जिस तरह उसने इन्फ्लुएंस शुरू करना किया, ठीक है, तो इंडियंस को जो उसका बहुत बड़ा एक रिएक्शन उन्होंने दिया, ठीक है। उसके बाद जो है जो अंग्रेजों के साथ जो पढ़े लिखे बाबू थे, जो स्पेशली बंगाली यूथ थे, उनको ये लगा कि जो मुट्ठी भर लोग जो है हमारे ऊपर जो है ये कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, ये कंट्रोल किया हुआ, तो इसका मतलब डेफिनेटली जो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द आवर सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा जो पुराने जितने भी हिंदू ट्रेडिशन थे उन सब को जो है उनको नकारना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इससे जो है एक वहाँ पे सोशल रिफॉर्म की जो कंडीशन थी जो एकदम राइफ हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिफॉर्म, ठीक है। और सोशल और आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ रिफॉर्म क्या था फ्रेंड्स, कौन कौन से थे, कि क्या बेस था उनका, क्या कौन सी स्ट्रेंथ थी जिससे उनको जो है वो जो रिफॉर्म का क्या बेस था, ठीक है। द सोशल बेस ऑफ रीजनरेशन सीन इन द 19th सेंचुरी वाज द न्यूली एमर्जिंग मिडिल क्लास, ठीक है। जो न्यूली एमर्जिंग मिडिल क्लास था फ्रेंड्स, जो अंग्रेजों के पास, ब्रिटिशर्स के पास जो फ्रेंड्स कुछ नौकरी करते थे, ठीक है, जो या मिडिल क्लास जो व्यापारी वर्ग थे, या इन जो शिक्षक थे, ठीक है, वो सब जो है ये सब जो है उनका सोशल बेस, उनका ये जो है सोशल बेस थे किसका, रिफॉर्म होता, ठीक है। एंड एजुकेटेड बोथ ट्रेडिशनली एजुकेटेड एंड वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स, बट देयर वाज ए significant contrast between the broadly middle class ideal derived from growing awareness of contemporary development in West and a predominantly non-middle class social base। लेकिन उनके फ्रेंड्स जो सोशल बेस जो था, जो मिडिल क्लास था और नॉन मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास जो लोअर क्लास था, उनके बीच में फ्रेंड्स उनमें बहुत सारा जो डिफरेंस था, ठीक है। द 19th सेंचुरी इंटेलिजेंसिया सर्च फॉर इट्स मॉडल इन यूरोपियन मिडिल क्लास, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो 19th सेंचुरी का जो फ्रेंड जो इंटेलिजेंसिया था, जो इंडियन इंटेलिजेंसिया था, उन्होंने क्या किया, वो बोले कि क्यों ना हमारी जो संस्कृति है, इट मस्ट बी इक्वल टू द ब्रिटिश यूरोपियन मिडिल क्लास, सो दैट वी कैन ऑल्सो रूल, वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव आवर सिचुएशन। ये उनके आइडिया था, उनका मानना, विच एज इट लर्न थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन, उनको जो वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू जो मिला था, ठीक है, आइडिया, एंड हैड ब्रोड अबाउट अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन वेस्ट फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। और थ्रू मूवमेंट लाइक रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन एंड द एनलाइटमेंट एंड डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन रिफॉर्म, ठीक है। ये जो वेस्टर्न में जो जितने भी जो रिफॉर्म हुए थे, लाइक रेनेसा हो गया था फ्रेंड्स, उसके बाद रिफॉर्मेशन हुआ था, एनलाइटमेंट हुआ था, डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन हुआ था, ये सब जो है, इन सब मूवमेंट्स ने, इन सब जो आंदोलन ने जो क्या है, जितने भी वहाँ पे मूवमेंट्स हुए थे, इन्होंने जो टोटली जो इंडियन इंटेलिजेंस या द मिडिल क्लास जो है, ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई दीज दिस हैपनिंग विच वॉज टेकिंग प्लेस इन दी यूरोप, ठीक है। तो हाउएवर द इंटेलिजेंसी ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया डिड नॉट ग्रो फ्रॉम ट्रेड और इंडस्ट्रीज, जो इंटेलिजेंसिया था फ्रेंड्स, इट हैज़ नॉट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेड और इंडस्ट्री, ठीक है। ये ट्रेड और इंडस्ट्री से कोई डेवलप नहीं हुआ था, विच वर फर्मली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एजेंसी। ये जो ट्रेड और इंडस्ट्रीज फ्रेंड्स, दीज वर अंडर द ब्रिटिश एजेंसी, देयर रूट्स ले इन द गवर्नमेंट सर्विसेज और प्रोफेशन ऑफ लॉ, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज होती थी, ठीक है, लॉ होता था, जैसे एजुकेशन हो गया, जर्नलिज्म हो गया, मेडिसिन हो गया, विद विच वाज ओपन कंबाइंड विद सम कनेक्शन विद लैंड इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट टेन्योर, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ये जो डेवलप हुआ था इंटेलिजेंस फ्रेंड्स, ये जो है मिडिल क्लास, ठीक है, इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया था, ठीक है, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ रिफॉर्म का, पहले तो मिडिल क्लास बेस, ठीक है। उसके बाद क्या, इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल थे वो भी एक बेस थे, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स की जो व्हाट गेव दिस रिफॉर्म मूवमेंट एंड आइडियोलॉजिकल यूनिटी वर नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, ठीक है। रैशनलिज्म वाज ब्रोट बाय टू जज सोशल रिलेवेंस, ठीक है। वो देखते रैशनलिज्म क्या है, सबसे बड़ा जो इसने दिया जो सोशल रिफॉर्म को चेंज करने में वो रैशनलिज्म ने दिया। रैशनलिज्म एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, कि प्रैक्टिकल उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। कोई भी अगर समाज में अगर कोई रिवाज है, कुछ भी है, परंपरा है, कुछ भी कस्टम है, तो उसकी जो है रैशनलिज्म क्या है विद दिस सोसाइटी। अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि पहले क्या होता था फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि पहले क्या बोला जाता है कि आप जो है कर्म करो, ठीक है, आपको फल कब मिलेगा, अगले ज़माने में। लेकिन ये जो रेनेसां हुआ, मॉडर्निटी जो भी स्टार्ट हुई, ये बोलता है नॉट ऑन द अदर वर्ल्ड बट दिस वर्ल्ड, जो भी हमें मिलना है इसी संसार में मिलना है, ठीक है। वाई शुड वी वेट फॉर द नेक्स्ट क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, अब पहले बोला जाता था कि कोई भी अगर जैसे मान लो कोई छोटी कास्ट का है, कोई वहाँ पे क्या स्लेव होते थे, उनको बोला जाता है कि ये जो है इनके जो कर्म अच्छे नहीं है, ठीक है, और जो राजा है वो भगवान का एक अंश है, ठीक है, उसका जो वचन है वो भगवान का है। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ फ्रेंड्स कि देयर वॉज लॉट ऑफ डिफरेंस वॉज क्रिएटेड, बट जैसे द मोमेंट रेनेसांस डेवलप इन द
इन द यूरोप, ठीक है, उसमें बोला गया कि नथिंग नथिंग अबाउट अदर वर्ल्ड अबाउट बट ओनली दिस वर्ल्ड, ठीक है, अदर वर्ल्ड के बारे में जिसको कुछ पता नहीं है, ओनली जो इस वर्ल्ड के बारे में हमें जो मतलब है वो इस वर्ल्ड के बारे में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब जो है रेनेसांस में स्टार्ट हुई थी, रेनेसांस रैशनलिज्म है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय फर्मली बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी लिंकिंग द होल फिनोमिनल यूनिवर्स एंड डेमोस्ट्रेबिलिटी एज अ सोल क्राइटेरियन ऑफ ट्रूथ। उस राजा राम मोहन राव ने क्या बोला कि जो सोशल में जितने भी रेलेवेंस है, ठीक है, जो भी सोशल कस्टम्स हैं उनका सब जो है वो जो डेमोस्ट्रेट होना चाहिए, फिनोमिनल यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोल दिया और कुछ उसका प्रैक्टिकल है नहीं, ठीक है। अक्षय कुमार दत्त व्हाइल डिक्लेयरिंग दैट रैशनलिज्म इज और ओनली प्रिसेप्टर, ठीक है, हमारा जो प्रवचन है ओनली जो रैशनलिज्म है, ठीक है। ही हेल्ड दैट नेचुरल एंड सोशल फिनोमिना कुड बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड बाय प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है, जो सामने घटना घटित होती है मैकेनिकल प्रोसेस होती है उसके द्वारा ही जो है नेचुरल और सोशल जो जितने फिनोमिना है वो जो है एनालाइज किए जा सकते हैं। दे दस यूज्ड ए नेशनल अप्रोच टू द स्टडी ट्रेडिशन, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया एक जो है रैशनल अप्रोच ली, जितनी भी ट्रेडिशन थी हमें स्टडी के लिए उनको साइंटिफिक बेस पे उन्होंने तैयार करना शुरू किया। अगर मान लो वो बोलते हैं कि सती प्रथा किस लिए होती थी, बोलते कि औरत को जो उसके मोक्ष मिलता है, मोक्ष कैसे मिलता है किसको पता है, किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो इन्होंने इस चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, ठीक है। दे इवेल्युएटेड द कंटेम्प्रेरी सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिस फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ सोशल यूटिलिटी एंड टू रिप्लेस फेथ विद रैशनलिटी, और उन्होंने जो फेथ था उसको जो है रैशनलिटी के बेस पे जो उन्होंने उसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। एज ए कॉन्शियस इन द ब्रह्मो समाज द इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदा वाज रेपुडिएटेड, ठीक है, उन्होंने बोला कि वेदा गलत नहीं है, वेदा की इनफैलिबिलिटी थी, दैट वाज रेपुडिएटेड बाय ब्रह्मो समाज। भाल द अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, उसी तरह मुस्लिम में क्या हुआ फ्रेंड्स, मुस्लिम में अलीगढ़ मूवमेंट जो शुरू हुआ एम्फेसाइज रिकंसाइलेशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग विद द नीड ऑफ मॉडर्न एज, ठीक है। उसने ये बताया कि जो अलीगढ़ मूवमेंट था वो अलीगढ़ मूवमेंट में जो फ्रेंड्स सैयद अहमद खान थे, ठीक है, उसने बताया कि जो जितनी भी जो मुस्लिम की जो टीचिंग थी दैट नीड टू बी रिकंसाइल विद द मॉडर्न एज, ठीक है, जो आधुनिक जो एरा है जो चल रही है अभी मॉडर्न एज है उसके साथ जो उसको रिकंसाइल करना चाहिए, ठीक है। दैट हैज़ टू बी ऑन द लाइन ऑफ द मॉडर्न एज और मॉडर्न रिक्वायरमेंट, ठीक है। सैयद अहमद खान वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ एम्फसाइजिंग दैट रिलीजियस टेनेट्स वर नॉट इम्यूटेबल, उसने ये बताया कि जो मौलवी है मुल्ला है जो रिलीजियस टेनेट्स है, ठीक है, ये जो कुरान है वो जो है दे आर नॉट इम्यूटेबल, वो जो है एक इम्यूटेबल नहीं है, ठीक है। मैनी ऑफ द इंटेलेक्चुअल सेट असाइड द अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस एंड इवेल्युएटेड ट्रूथ इन एनी रिलीजन बाय क्राइटेरिया ऑफ लॉजिक, ठीक है, और जितने भी रिलीजन के अंदर जितने भी जो क्राइटेरिया होते थे या ट्रूथ होती थी दे मस्ट बी एग्जामिन्ड बाय लॉजिक, ठीक है, रीजन और साइंस, ठीक है, साइंटिफिक बेस पे उसको जो है उन्होंने एग्जामिन करना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, उसमें कहता है स्वामी विवेकानंद ने बोला द सेम मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच अप्लाइज टू साइंसेस शुड बी द बेसिस ऑन विच द रिलीजन मस्ट जस्टिफाई इटसेल्फ। उन्होंने बोला कि जिस हिसाब से साइंस जो है अपने आप को वो जो किसी भी चीज़ को प्रूव करता है उसी तरह रिलीजन भी जो है अपने साइंस के हिसाब से होना चाहिए। शुड बी बेसिस ऑन विच रिलीजन मस्ट जस्टिफाई इटसेल्फ। Although some reformers tended to appeal to faith and ancient authority to support their appeal, ठीक है, on the whole a rational and secular outlook was very much evident in the putting forward an alternative to prevent social practice, ठीक है। अक्षय कुमार दत्त थे, उन्होंने क्या किया, फॉर इंस्टांस ब्रॉट मेडिकल ओपिनियन टू सपोर्ट हिज व्यू अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ठीक है, उसने जो चाइल्ड मैरिज के विरुद्ध जो उन्होंने अपनी मेडिकल ओपिनियन जो है उसने फॉरवर्ड लाई, ठीक है। उसने बोला कि जो चाइल्ड मैरिज है क्यों गलत है, उसने बताया कि जो मेडिकल ओपिनियन क्या है उसके बारे में कि जो है, ठीक है, ये जो है गलत होता है, ठीक है, इससे जो ग्रोथ नहीं होती है ह्यूमन की, ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने बताया मेडिकली जितने भी उनके मेडिकल रीजन्स, ठीक है। रेफरेंस टू द पास्ट वाज टू बी यूज ओनली एज एन एड फॉर द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और नाइदर अ रिवाइवल ऑफ द पास्ट नॉर अ टोटल ब्रेक विद द ट्रेडिशन वाज एनविसेज, ठीक है, और उसमें क्या है जो पास्ट के साथ नहीं बट उन्होंने आपस में एक समझौता पास्ट और प्रेजेंट का जो समझौता करने की कोशिश की। थ्रू द रिफॉर्मर ट्राई टू रिफॉर्म देयर रिलीजन देयर वाज ए यूनिवर्सलिस्टिक एस्पेक्ट्स टू देयर रिलीजियस पर्सपेक्टिव। राजा राम मोहन राय considered different religions as national embodiment of universal theism, ठीक है, और राजा राम मोहन राय ने क्या बोला डिफरेंट जो रिलीजन्स है एज नेशनल एम्बोडिमेंट ऑफ मोनोथिज्म, ठीक है, और theism. He defended the basis and universal principle of all religion such as monotheism of Vedas and
यूनिटेरियनिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी while attacking the polytheism of Hinduism and trinitarianism of Christianity. सैयद अहमद खान ने क्या की बोला, said that all prophet had the same din, मतलब all prophet has the same din, the every country and nation had different prophets. ठीक है, वो जितने भी prophets हैं सबका जो है एक ही धर्म है, ठीक है, एक ही फेथ है, बट वो अब हर एक कंट्री का अपना जो है अलग अलग जो prophets हैं. The social reformer used the universalistic perspective to contend the influence of religious identity on the social and political outlook of people, which was indeed strong. A new humanitarian, उसके बाद क्या फ्रेंड्स, a new humanitarian morality was embodied in the social reform movement, which included the notion that humanity can progress and has progress. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह जो है फ्रेंड्स सोशल रिवाइलिस्ट मूवमेंट जो है उसमें जो इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया था, इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, दे हैव totally tested the religions on the base of रैशनलिज्म. ठीक है, वो नहीं बोला कि अगर कुछ भी परंपरा है, जो भी कस्टम है रिलीजन्स में, वो सब का जो है उनका जो है साइंटिफिक बेस क्या है. ठीक है, लेट इट बी शास्त्रा, लेट इट बी प्रोफेट्स, और लेट इट बी यानी ट्राइनेटरिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, और वेदास का जितना भी चाहे मोनोथिज्म है, ठीक है, या दूसरे हैं, सबका जो है एक ही थिज्म है, दैट इज बोलते हैं, दैट इज मोनोथिज्म. ठीक है, उसके बाद क्या है, जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स की फ्रेंड जो उसको वेंट टू द टू स्ट्रीम, जो उसकी जो दो स्ट्रीम्स में ये डिवाइड हो गया. ठीक है, दी रिफॉर्म मूवमेंट कुड ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू स्ट्रीम. ठीक है, तो दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया. एक क्या था फ्रेंड्स, दी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट लाइक ब्रह्म समाज. ठीक है, दी प्रार्थना समाज. ठीक है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट एंड, और ये सब जो क्या बोलते हैं इसको रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बोलते थे. ठीक है, उसी तरह रिवाइवलिस्ट मूवमेंट मतलब रिवाइवल मतलब पहले की जो ट्रेडिशन थी उनको रिवाइव करना था. उसमें क्या जैसे आर्य समाज, ठीक है, जो वेद मंत्र जो आज भी करते हैं, ठीक है, एंड दी देवबंद मूवमेंट, मुस्लिम में देवबंद मूवमेंट, ये सब जो है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे. ठीक है, द रिफॉर्मिस्ट एज वेल एज द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट डिपेंडेड टू बेरिंग डिग्रीज ऑन एन अपील टू द लोस्ट प्योरिटी ऑफ द रिलीजन. ठीक है, ये सब बोले कि जो जितना रिलीजन पहले प्योर था उसकी तरफ जो है हमें जाना है. ठीक है, एंड दे सो टू रिफॉर्म, और जितना भी इन्होंने सुधार करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि जो प्योरिटी ऑफ द रिलीजन है दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड. ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द रिफॉर्म मूवमेंट एंड द अदर ले इन द डिग्री टू विच इट रिलाइड ऑन ट्रेडिशन और ऑन रीजन एंड कंसाइंस. ठीक है, तो फ्रेंड्स इनका जो जितना रिफॉर्म मूवमेंट में रिफॉर्म थे चाहे रिवाइवल थे, इनमें जो डिग्री में जो डिफरेंस मेन जो था, दैट वाज द ट्रेडिशनल था, या उनको क्या करना था, रीजन और कंसाइंस. ठीक है, जो उसके बीच में एक संबंध जो है स्थापित करना. ठीक है, ये जो इनका मेन जो है मुद्दा था. ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स के में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ये क्या है कि किस किस डायरेक्शन में जो सोशल रिफॉर्म जो है ये गया. ठीक है, तो उसमें क्या फ्रेंड्स, द ह्यूमनिस्टिक आइडियल ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल which inspired the newly educated middle class, influenced the field of social reform in major way. ठीक है, उसमें क्या फ्रेंड, द ह्यूमनिस्टिक आइडियाल ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल वर्थ फॉर ऑल इंडिविजुअल. ठीक है, उसमें क्या बोला कि ह्यूमनिस्टिक आइडियल ऑफ सोशल इक्वलिटी, उसमें सामाजिक बराबर थी, सामाजिक बराबरी और इक्वल बर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल, जो सब जो है कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि सब जो है बराबर हैं. ठीक है, इससे क्या जो न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास था, ठीक है, इन्होंने जो है एक जो है ये जो विचार थे कि जो है समाज में सब बराबर है और कोई बड़ा है कोई छोटा नहीं है. ठीक है, और सबकी जो है बराबर महत्ता है, सबकी बराबर इंपॉर्टेंस है. इससे जो है इनको जो इन्हीं चीज़ों ने जो है इसको इंस्पायर किया. ठीक है, इन्होंने जो है जो मिडिल क्लास को रिफॉर्म करने के लिए जो मेन इंस्पायर किया. द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वर लिंक टू द रिलीजियस रिफॉर्म प्राइमरली बिकॉज दे नियरली ऑल social ills like untouchability and gender based inequality derived legitimately from religion in one way or the other. ठीक है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो सोशल रिफॉर्म से और रिलीजियस रिफॉर्म में क्यों कन्वर्ट हुए फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें बताया जाता था क्योंकि ये सब जो चीज़ें थी अनटचेबिलिटी थी, या जो भी जो जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी थी, जो वुमेन्स की जो हालत ख़राब थी, उसके सब जो है ये सब जो है उसको जो है ये सब जो बोलते थे, जो उसको जो है रिलीजियस जो है उनकी मान्यता थी. ठीक, इसीलिए जो है ये जो सोशल रिफॉर्म थे फ्रेंड्स, ये जो रिलीजियस रिफॉर्म की तरफ जो कन्वर्ट हुए. ठीक है, और
in later years through the social reform movement gradually dissociated itself from the religion, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो सोशल रिफॉर्म से फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया, अपने आप को जो रिलीजन से जो है अपने आप को अलग कर दिया और एक सेकुलर अप्रोच जो है अलग सेकुलर अप्रोच लेना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर जो रिलीजन ये बोलता है कि जो आदमी जो है बराबर नहीं है, ठीक है, आदमी जो ऊंच नीच है, ठीक है, अगर जो उसको मान्यता देता है, ठीक है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को जो मान्यता देता है, तो वो जो दैट प्रैक्टिसेस आर नॉट टू बी अडोप्टेड, ठीक है। हो सकता है उसको जो है रिलीजन को जो है कन्वर्ट किसी के द्वारा जो है इसको हैक कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको जो है उन्होंने बताया कि इसीलिए जो उनको एक सेकुलर अप्रोच लेना करते हैं। सेकुलर अप्रोच क्या बोलती है कि सभी जो है सभी लोग जो है समान है, सबकी जो महत्वता एक बराबर है, ठीक है। मोर ओवर अर्लियर the reform movement had a rather narrow social base, ठीक है, being limited to the upper and middle class and upper caste who tried to balance their modernized views and existing, but later on the social reform movement पेनेट्रेटेड द लोअर स्ट्रेटा। लेकिन सोशल जैसे ये सेकुलर बेस पैदा हुआ फ्रेंड्स, ये क्या था, पहले जो था ये जो मूवमेंट था डायरेक्शन, देखो सोशल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या थी कि पहले तो क्या था कि पहले ये जो है ऊपर अपर और लोअर क्लास में बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे इसने सेकुलर अप्रोच लेना शुरू की, ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने जो लोअर स्ट्रेटा में भी इन्होंने पेनेट्रेट करना शुरू कर दिया। और इसी से फ्रेंड्स बहुत से जो है जो लोअर स्ट्रेटा से जो ये हुए फ्रेंड्स जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए, ठीक है, उसमें जो है इसमें जो सोसाइटीज़ बनना शुरू होगी, जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी हुई, क्रिश्चियन मिशनरी बने, ठीक है, वो जो है सोशल रिफॉर्म को आगे बढ़ाने में उनका जो बहुत बड़ा रोल था। उसमें जो स्पेशली जो है फ्रेंड्स महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, केटी तेलंग, बीएम मालवाड़ी, डीके कार्बे, श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर और बीआर अम्बेडकर, इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया, पूरी तरह जो है ये तो जो है जो सोसाइटी को चेंज करने का एक जो एक बेड़ा उठा लिया, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि जैसे 20वीं सेंचुरी शुरू हुई फ्रेंड्स, जैसे बोलते हैं जो 1901 से लेके 2000 तक, इसको 20वीं सेंचुरी बोलते हैं, जैसे 20वीं शताब्दी शुरू होगी, ठीक है, उस नेशनल मूवमेंट ने जो है ये एक जो है लीडरशिप दे दी कि सोशल रिफॉर्म को तैयार करने की, ठीक है। और जो उसमें जो लोगों के पास पहुंचने के लिए टू रीच द मासेस फ्रेंड्स, रिफॉर्मर जो है जितने भी समाज सुधारक थे, ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, जो अपनी जो इंडियन लैंग्वेज थी उसमें जो उन्होंने अपने विचार जो है विचार विमर्श जो है भारतीय भाषा में अपना जो प्रचार करना शुरू कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें क्या है, बहुत से उन्होंने जो अपना जो मीडिया था उसको जो यूज़ करते थे, जैसे नोवेल हो गया, ड्रामाज हो गया, पोइट्री हो गया, ठीक है, और छोटी छोटी कहानियाँ हो गया, इसके द्वारा जो प्रेस के द्वारा, और 1930 में और लेटर उन्होंने सिनेमा के द्वारा, जैसे वो सिनेमा फैली फ्रेंड्स, सिनेमा के द्वारा जो है लोगों में जो है जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। ब्रॉडली द क्या सोशल रिफॉर्म क्या करते फ्रेंड, उसमें जो है उनका जो 2 पॉइंट का एजेंडा था, ठीक है। उसमें क्या था कि सबके जो पहले तो क्या जो वुमेन्स की थी उनके जो स्टेटस के लिए, जो बेटरमेंट के स्टेटस, उनकी जो भलाई के लिए जो है सोसाइटी में उनकी भलाई करना था। वो दूसरा क्या ना, जितनी भी जो अनटचेबिलिटी से जितनी भी जो डिसेबिलिटी अराइज होती थी फ्रेंड, उसको जो है उसके जो समूल नाश करना था, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड, ये इनका जो है इन्होंने ये जो इनका डायरेक्शन था, डायरेक्शन ऑफ सोशल, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, फाइट फॉर बेटरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द वुमेन, ठीक है। और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, जो समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति थी उसकी जो उनकी जो डायरेक्शन थी सोशल मूवमेंट की, उसको सुधारना था। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो उसमें क्या है, जो फ्रेंड जो समाज में जो ये जो कुरीतियाँ थी, ठीक है, जो महिलाओं की जो पोजीशन थी, वुमेन की जो कंडीशन थी बहुत ही नीचे थी, और उससे लड़ना जो है उसके लिए बहुत बड़ा एक कार्य था, ठीक है। तो उसमें क्या, उसमें वुमेन को जो बहुत नीचे जो उनको स्टेटस जो बहुत नीचे था, ठीक है। और ये जो करती उनको बोलती कि जो समाज में ये था कि वो जो दे वर वेरी इन्फीरियर टू द मैन, ठीक है। और विद उसमें क्या था, उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी कोई उनकी अपनी पहचान नहीं थी, ठीक है। और उसके क्या है फ्रेंड्स की अपना जो जिनका उनका टैलेंट था, उनके पास जो वुमेन के पास जो टैलेंट होता था, ठीक है, उसके जो है कोई भी जो कोई टैलेंट अपना वो दिखा नहीं सकती, ठीक है। और उनके बाद जो उनको जो है उनको जो दबाने के लिए पर्दा प्रथा, ठीक है, अर्ली मैरिज, ठीक है, और उसके बाद जो है विडो मैरिज के ऊपर बैन था, ठीक है, सती प्रथा, ये सब जो है हिंदू और मुस्लिम में जो है इनके जो सब में जो है ये इनकी ये जो प्रथाएं थी, ठीक है। उसमें क्या फ्रेंड्स की
और अपने जो है उनमें जो जितनी भी वुमेन थी वो जो इकोनॉमिकली और सोशली जो उनको जो अपने दे वर डिपेंडेंट ऑन दी देयर रिलेटिव, ठीक है। वाइल एजुकेशन वाज जनरली डिनाइड टू देम, और उनके जो शिक्षा का जो उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये कंडीशन थी फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन को जो ऊपर उठाने के लिए जो है समाज जो जितने समाज सुधार थे उनको जो है इन कंडीशन के साथ जो है फाइट करना था। द हिंदू वुमेन डिड नॉट एंजॉय द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी और टू टर्मिनेट द अनडिजायरेबल मैरिज, ठीक है। और हिंदू जो वुमेन सी फ्रेंड उनके पास जो है अपने जो अगर पति की या जो अपने जो पिता की जो प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। और उसको जो है अगर उनको जो अगर शादी अगर पसंद नहीं है तो उसको जो है जो अपने कैसे उसको ख़त्म करना है उनके पास कोई अधिकार नहीं था फ्रेंड्स। तो ये सब जो है फ्रेंड्स देखो कितनी कुरीतियाँ थी, ठीक है फ्रेंड्स। उसी के बाद फ्रेंड्स आपको पता है कि जो बाद में जब जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ जो हिंदू मैरिज जो कोड बिल है, ठीक है, उसके थ्रू जो है महिलाओं को आगे जो बहुत से अधिकार दिए गए। अब जो है फ्रेंड्स समाज में क्या है समानता है, ठीक है। किसी को भी अपना टैलेंट दिखाने का अधिकार है, ठीक है, जो अपनी क्षमता के अनुसार जो आगे बढ़ने का अधिकार है, ठीक है। तो मुस्लिम वुमेन उसी तरह फ्रेंड्स उसमें क्या था, मुस्लिम वुमेन कुड इनहेरिट, जो मुस्लिम वुमेन क्या थे उनको जो है इनहेरिटेंस का अधिकार था, प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस का अधिकार था। बट वो क्या है जितना जो है लेकिन जितना उन आदमियों को मिलता उससे उनको जो आधा मिलता था, ठीक है। और जहाँ तक मैटर ऑफ डिवोर्स की बात थी पर, ठीक है, उसमें जो है मैन और वुमेन को जो है कोई जो है बराबरी नहीं थी, ठीक है। और उसमें जो है जो पॉलीगेमी थी फ्रेंड्स, जो पॉलीगेमी थी फ्रेंड्स वो जो है मुस्लिम और हिंदुओं में दोनों फैली हुई थी। तो फ्रेंड्स ये जो है कुरीतियाँ जो उस टाइम जो समाज में फैली हुई थी, ठीक है। और उसमें क्या फ्रेंड्स जो अब क्या हुआ जो अब जो क्या था जो समाज सुधारकों ने जो किस तरह जो है फ्रेंड्स इन्होंने किस तरह जो है इसको सुधारा इस कंडीशन को। उन्होंने क्या कि पहले तो क्या द रोल ऑफ मदर और वुमेन का जो उनको ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया कि जो इनका क्या रोल है, कितना इनका जो कुर्बानी कर देती हैं, कितना इनके बिना जो है समाज जो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने जो पहले ये जो है ये भावना जो है समाज के अंदर जैसे जैसे डाली, ठीक है। द इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी वाज कंसिडर्ड टू बी वाइटल, ठीक है। उन्होंने बताया कि अगर जो है महिलाओं का अगर सुधार करोगे तो जो है समाज का सुधार होगा, ठीक है। एंड द सोशल रिफॉर्मर वर्क टुवर्ड दिस सिंस रेडिकल चेंज इन द डोमेस्टिक स्फीयर। और सबसे पहले जो उन्होंने अब घरों से जो है एक घर से जो है ये सहायता को शुरू कर दी, ठीक है। उसमें क्या फ्रेंड उसमें प्रत्येक भी जितने भी इंडिविजुअल सोशलाइजेशन शुरू किया, ठीक है। विद क्रूशियल रोल इज प्लेड बाय द वुमेन। उसमें जो है उन्होंने ये बताया कि जो कितना जो उसमें जो वुमेन का क्या रोल है, ठीक है। औरतें जो है कितनी जो है नारी है, नारी शक्ति का कितना बड़ा रोल है, वाज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। इट वाज क्लियरली अंडरस्टूड दैट दिस चेंज वुड translate into reformed homes and reformed men, and that no country whose female were sunk in ignorance could ever make significant progress in civilization। और उनको ये बताया कि जो है एक अगर परिवार ट्रांसफॉर्म होता है उससे जो आदमी भी ट्रांसफॉर्म होता है, आदमी जो समाज ट्रांसफॉर्म करता है और इसी तरह जो है कंट्री भी ट्रांसफॉर्म होगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहीं पे भी आज की भी डेट में अगर आपको सुधार करना है, समाज में कोई विचार अगर चेंज करना लाना है, तो आपको जो पहले उसकी स्थिति को देख के उसको जो है एक एक घर में एक एक व्यक्ति को सुधार करने के लिए पहले घर से जो है सुधार जो है शुरू होगा। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट लेड बाई एनलाइटेंड वुमेन देमसेल्व्स एंड लेटर फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैव डन मच टू द एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। उसी तरह जो नेशनल मूवमेंट था, ठीक है, नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट था, और जो आज़ादी की लड़ाई में जो स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और उसके बाद जो आज़ादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो जो है फिर जो है जो नारी की जो वहाँ कंडीशन थी उसको जो है अप करने में जो है उनको जो है बाहर लाने में इसका जो बहुत बड़ा रोल रहा, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स उसने जो सोशल रिफॉर्मर ने उन्होंने जो अपील की, उन्होंने ये बोला कि जो है जो इंडिविजुअल और इंडिविजुअल और इक्वलिटी के ऊपर उन्होंने ज़्यादा उन्होंने दिया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि दैट ट्रू रिलीजन डिड नॉट सैंक्शन एन इन्फीरियर स्टेटस टू द वुमेन। उन्होंने बोला कि जो है जो रिलीजन है फ्रेंड्स ये जो है कहीं भी वुमेन को जो है इन्फीरियर स्टेटस जो है अकॉर्ड नहीं करता है। दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट degrading customs such as polygamy, पर्दा, child marriage, restriction of widow marriage and worked relentlessly to establish education facility for women। और उन्होंने क्या किया कि इतना कि कैसे न कैसे जो वुमेन्स को जो पढ़ाया जाए एंड और गवर्नमेंट को उन्होंने क्या एंड परसुएड किया कि जो है उनके लिए जो फेवरेबल लेजिस्लेशन लाया जाए, ठीक है। एंड और जो है जो जितना जो फ्यूडल एटीट्यूड है उसको जो है ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो इस तरह जो है वुमेन को, और उसमें क्या किया जो क्या कौन से स्टेप किए गए फ्रेंड्स, उसमें स्टेप किया एबोलिशन ऑफ सती, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय फ्रंटल अटैक लॉन्च्ड बाय द एनलाइटेंड
इंडियन रिफॉर्म राजा राम मोहन राय, इसका बहुत बड़ा रोल था राजा राम मोहन राय का। उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सती थी उसको इलीगल और पनिशेबल कर दिया। उन्होंने क्या किया, कल्पेबल होमिसाइड का उन्होंने ये बता दिया कि अगर कोई जो सती प्रथा करता है तो दैट इज इक्वल टू कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ 1829 रेगुलेशन, उसमें जो 1829 में जो है एक रेगुलेशन लगाया गया, उसको बंगाल में एप्लीकेबल टू द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी में जो फ्रेंड्स 1829 ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध जो है कानून लाया गया। और उसमें क्या है, तो धीरे धीरे मॉडिफाइड फॉर्म में जो उसको बंगाल और बॉम्बे में इसको जो है 1830 में इसको जो है आगे लाया गया, ठीक है। कि अगर जो है कोई जो है सती प्रथा को अपनाता है तो फ्रेंड्स उसको जो कल्पेबल होमिसाइड में कि जो चार्ज में जो है उसको जो है पनिश किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए फ्रेंड्स क्या हुआ, जो बंगाल में क्या था फ्रेंड्स कि जो फीमेल्स को जो है उनको जो है जो बच्ची पैदा होती है उसको तो मार दिया जाता था, ठीक है। और स्पेशली बंगाली एंड राजपूत में, ठीक है, उसको क्या बोलते थे कि जो है बंगाली और राजपूत क्या सोचते थे, ये जो है इकोनॉमिक बर्डन है उनके ऊपर जो है फीमेल्स, ठीक है। तो उसमें क्या था, बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड 1894 डिक्लेयर्ड इन्फेंटिसाइड इलीगल एंड इक्विवेलेंट टू मर्डर, ठीक है। जो 1795 और 1804 का बंगाल का रेगुलेशन था उसने जो है जो इन्फेंटिसाइड को इलीगल और इक्विवेलेंट टू मर्डर जो है इसको डिक्लेयर कर दिया। एन एक्ट वाज पास इन 1870 मेड इट कंपल्सरी फॉर पेरेंट टू रजिस्टर द बर्थ ऑफ ऑल बेबीज एंड प्रोवाइडेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फीमेल चिल्ड्रन फॉर सम ईयर्स आफ्टर बर्थ। और उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1870 में क्या हुआ कि जो बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन था, जितने बच्चे पैदा हुए थे उनका जो जन्म का रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी था। और उसके बाद जो कुछ सालों बाद जो है जो लेडीज जो फीमेल चिल्ड्रन था उसको जो आइडेंटिफाई करने के लिए भी जो है उन्होंने एक प्रोसेस बना दी, ठीक है। जहाँ पे स्पेशली ये जो कस्टम था फीमेल इन्फेंटिसाइड का, वहाँ पे जो है उन्होंने ये बना दिया कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उसके बाद जो है कुछ सालों के बाद जो है जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनको जो आइडेंटिफाई करना होता था, ठीक है। उसके बाद विडो रीमैरिज में क्या हुआ फ्रेंड्स, विडो रीमैरिज में क्या हुआ था, ब्रह्म समाज। इसमें फ्रेंड्स आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 1829 ईस्वी में एबोलिशन ऑफ सती के लिए जो बंगाल में एक एक्ट बन गया था। और उसके बाद 1830 में इसको बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में भी लगाया गया था। उसके बाद 1795 और 1804 में जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए जो है एक जो है इसको इलीगली डिक्लेयर कर दिया गया था। और 1870 में जो है बच्चों के जो जितने भी जन्म होते थे उन सबको जो है शिशु जन्म में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। और कुछ साल के बाद जो उनको आइडेंटिफाई करना होता फीमेल जितनी बर्थ होती थी। और उसको जो उसमें स्पेशली जहाँ पे जो कस्टम जो है प्रिविलेज थी जो फीमेल इन्फेंटिसाइड वाली, वहाँ पे जो है उन एरियाज़ में क्या होता था कि वहाँ पे जो है उनको आइडेंटिफाई करना था कि जितने जो बर्थ हुए हैं वो जो है सब जो है अभी जो है उतने बच्चियां हैं कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज में क्या था, ब्रह्म समाज हैड इशूड ऑफ विडो रीमैरिज हाई एंड इट्स एजेंडा डिड मच टू द पॉपुलर, ठीक है। ब्रह्म समाज ने क्या किया, जो विडो रीमैरिज के लिए जो उन्होंने बहुत से स्टेप उठाए, ठीक है। और उसमें जो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे इन्होंने ये जो है इनमें जो ये जो है विडो रीमैरिज में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट थे, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज, ठीक है, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे। और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वाज पास, ठीक है। 1856 में जो है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है पास किया गया। फ्रेंड्स आप देखोगे ये सब जो जितने भी जो सामाजिक सुधार जो शुरू हुए थे, ठीक है, 1829, 1830 और जो 1795, 1804 में और 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, फिर हिंदुओं के अंदर जो भारतीयों के असंतोष फैला कि अंग्रेज जो हमारे जो है रूल्स एंड कस्टम में जो है इंटरफेयर कर रहे थे। और इसी कारण फ्रेंड्स लेटर क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये जो है फिर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हिंदू धर्म के अंदर जो है ये जितनी भी प्रैक्टिस थी इसके अंदर जो है इंटरफेयर करना बंद कर दिया, जिसके कारण क्या फिर ये जो है बाद में फिर ये प्रैक्टिस भी कम हो गई, ठीक है। तो द प्रिंसिपल जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे फ्रेंड्स, इनके अथक प्रयासों से 1856 में जो है विडो रीमैरिज एक्ट को जो है पास किया गया, ठीक है। इट लीगलाइज मैरिज ऑफ विडोज एंड डिक्लेयर्ड इशू फ्रॉम सच मैरिज एज लेजिटिमेट। और उन्होंने बताया कि विडो रीमैरिज के बाद जो उनके बाद जो जितने कोई संतानें पैदा होती थी वो जो लेजिटिमेट होती थी। एंड विद्यासागर साइटेड बाय द टेक्स्ट टू प्रूव दैट हिंदू रिलीजन एंड सेक्शन विडो रीमैरिज। और उसने वेदों को जो ये प्रूव करके बताया कि वेदों की तरफ जो है ये बताया कि जो है हिंदू मैरिज जो है इन सबको जो है वेद भी जो है हिंदू रीमैरिज को जो है सैंक्शन करते हैं, ठीक है।
जगन्नाथ शंकर सेठ एंड भाऊ धाजी वर्दी अमंग दी एक्टिव प्रमोटर ऑफ गर्ल्स स्कूल इन महाराष्ट्र। और फ्रेंड्स ये जो है सिंग 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसमें कौन थे, हु वर दी प्रमोटर ऑफ द गर्ल्स स्कूल्स इन महाराष्ट्र, उसमें जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊ दाजी और विष्णु शास्त्री पंडित। फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1855, ठीक है। और विष्णु शास्त्री पंडित जो थे उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन कब एस्टैब्लिश की, 1850 में, कहा, महाराष्ट्र में। अनदर परमानेंट वर्कर इन दिस फील्ड वाज करसोन दास मूलजी, और ठीक है, हु स्टार्टेड सत्य प्रकाश इन गुजराती, और उसने क्या सत्य प्रकाश जो गुजराती में स्टार्ट किया करसोन दास मूलजी ने। इन 1852 टू एडवोकेट विडो रीमैरिज, ठीक है। उसने जो है सत्य प्रकाश नामक एक पुस्तिका जो है छापना शुरू की करसोनदास मूलजी ने, ठीक है, गुजराती में, और 1852 में। तो उसने विडो रीमैरिज के बारे में बताया, ठीक है। और डी के कार्बे जो वेस्टर्न इंडिया में जो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, बीरा सालिंगम पुत्तुलु इन मद्रास, ठीक है। कार्बे हिमसेल्फ मैरिड ए विडो इन 1893. He dedicated his life to the upliftment of Hindu widow and became the secretary of Widow Remarriage Association, ठीक है। तो he opened a widow home in Pune to give the high caste widow an interest in life by providing them with facilities for vocational training, ठीक है। ये फ्रेंड प्रोफेसर डी के कार्बन है, ठीक है। विडो रीमैरिज के बारे में इन्होंने फ्रेंड्स कितना उन्होंने काम किया, ठीक है। द राइट टू विडो टू रीमैरिज वाज एडवोकेटेड बाय BM मालवाड़ी नरमंड, ठीक है फ्रेंड्स, जस्टिस गोविंद महादेव रानाडे एंड के नटराजन अमंग अदर, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग द चाइल्ड मैरिज, ठीक है। चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने के क्या क्या उन्होंने स्टेप उठाए फ्रेंड्स, ठीक है। वो तो क्या थे फ्रेंड्स, द नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, जो 1872 में पास हुआ, ठीक है। सिग्निफाइड लेजिस्लेटिव एक्शन इन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज, ठीक है। 1872 में फ्रेंड्स चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए जो है एक एक्ट जो है पास किया गया, ठीक है। उसमें क्या किया कि ये जो इट हैज लिमिटेड इम्पैक्ट एज द एक्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू हिंदू को, मुस्लिम को और अदर रिकॉग्नाइज्ड फेथ को, ये जो है एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं था। द रिलेंटलेस एफर्ट ऑफ पारसी रिफॉर्म BM मलवाड़ी वाज रिवॉर्डेड बाय इनेक्टमेंट ऑफ एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और उसके बाद क्या एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 पास का, बीच फॉरबेड द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 12, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो भारत में जो सबसे पहला जो कानून से जो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो एक्ट आया, ठीक है, BM मलवाड़ी द्वारा जो पारसी रिफॉर्मर थे उनके अथक प्रयासों से आया, ठीक है। उसमें जो 1800 कानून का जो मैरिज कंसेंट एक्ट आया उसमें बताया गया कि जो मिनिमम जो एज थी जो मैरिज करने की वो थी 12 साल, ठीक है। उसके बाद जो 18 शारदा एक्ट आया फ्रेंड्स 1930 में, फर्दर पुश्ड अप द मैरिज एज टू 18 एंड 14 फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। उसमें जो बताया गया शारदा एक्ट जो 1930 में आया फ्रेंड्स, उसमें जो बॉयज़ की जो मैरिज करने की शादी करने की उम्र को 18 साल और 14 साल जो है लड़की की उम्र को बताया गया है, ठीक है। इन फ्री इंडिया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 पर ये जो मैरिज फॉर गर्ल्स फ्रॉम 15 to 18 एंड, और जो बाद में क्या हुआ 15 से 18 साल तक जो है जो बच्ची की जो मैरिज की जो उम्र थी फिर 15 से 18 साल कर दी गई, ठीक है। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1978 के तहत, ठीक है। और बॉय की 18 से 21। और अभी फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी जो फिलहाल कुछ दिन पहले जो न्यूज़पेपर्स में ये आई थी कि अभी जो है ये मांग उठ रही है कि जो 18 साल से बढ़ाकर जो मैरिज की उम्र है उसको 21 साल की जाए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अभी एजुकेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। एजुकेशन ऑफ वुमेन के लिए फ्रेंड्स देयर वर लॉट ऑफ एफर्ट वर डन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड फ्रेंड्स एजुकेशन ऑफ वुमेन से रिलेटेड फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट, ठीक है। उसमें क्या किया गया तो एजुकेशन ऑफ वुमेन के बारे में फ्रेंड्स, द क्रिश्चियन मिशनरी वर द फर्स्ट टू सेटअप कोलकाता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी इन 1819, ठीक है। उसमें क्या हो जो कैलकाटा जुवेनाइल सोसाइटी 1819 में क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे उनके द्वारा सेटअप हुई थी वुमेन की एजुकेशन के लिए, ठीक है। द बेथुने स्कूल फाउंडेड बाय JED बेथुने president of Council of Education in Calcutta in 1849 was first fruit of powerful movement for women education, ठीक है। और जो JED बेथुने द्वारा जो है प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कलकत्ता इन 1859 में फ्रेंड्स बेथुने स्कूल ऑफ एजुकेशन का जो है 1849 में जो है इन्होंने वुमेन के लिए एजुकेशन के लिए जो स्कूल खोला, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स 1840 में 1850 में, ठीक है। और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर पास एसोसिएटेड नो लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल, और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फ्रेंड्स 35 जो है
गर्ल्स स्कूल जो है बंगाल में खोले, ठीक है फ्रेंड्स। एंड कंसिडर वन ऑफ द पायनियर्स इन वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन में फ्रेंड्स उसमें जो है बहुत सारे जो है इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, उन्होंने बिडोरी मैरिज एक्ट को भी देखो रोल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बिडोरी मैरिज एक्ट को भी पास करवाने में बहुत मदद की, ठीक है। बिडोरी मैरिज में भी उन्होंने बहुत एक अच्छे काम किए और उसके बाद जो वुमेन एजुकेशन में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। उसके बाद फ्रेंड्स चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए जो एक एक्ट आया था ऑन एजुकेशन 1854 में जो आया था, लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर फीमेल एजुकेशन, ठीक है। 1854 में जो 50 वुड का वुड्स डिस्पैच जिसको बोलते हैं, उसमें जो है वुमेन की एजुकेशन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। एंड इन 1914 दी वुमेन मेडिकल सर्विसेज डिड ए लॉट ऑफ वर्क इन ट्रेनिंग नर्सिस एंड, और 1914 में जो है वुमेन मेडिकल सर्विसेज ने जो है 1914 में बहुत सी नर्सिस और मिडवाइफ्स को ट्रेन करने में हेल्प की, ठीक है। द इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी सेटअप बाय प्रोफेसर डी के कार्वे, और प्रोफेसर डी के कार्वे ने 1916 में इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी को, भारतीय जिसको अब भारतीय विद्यापीठ बोलते हैं, उनकी स्थापना की। कहाँ पे? पुणे पे। इन द सेम ईयर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज वाज ओपन इन दिल्ली, तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज वाज ओपन इन दिल्ली, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी बिगेन टू प्रोवाइडेड टू वुमेन विद द ओपनिंग ऑफ डफरिन हॉस्पिटल इन 1880, और डफरिन हॉस्पिटल 1880 में जो है उसकी वजह हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है डेवलप करने में मदद मिली, ठीक है। फिर उसके पार्टिसिपेशन इन स्वदेशी एंटी पार्टीशन एंड द होम रूल मूवमेंट ड्यूरिंग द ओपनिंग डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी वाज ए मेजर लिबरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द अदरवाइज होम सेंटर्ड इंडियन वुमेन। और फ्रेंड्स जो स्वदेशी आंदोलन था और उसके बाद जो एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट था फ्रेंड्स बंगाल का, उसमें जो है वुमेन्स ने जो है एक मेजर लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था वुमेन्स को वो लिबरेट करने में, ठीक है फ्रेंड्स। और आफ्टर 1918 दे फेस्ड लाठीज एंड बुलेट एंड वर जेल ड्यूरिंग पॉलिटिकल प्रोसेसन पिकेटिंग, ठीक है। दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड यूनियन एंड किसान मूवमेंट और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड आज देखते हैं फ्रेंड्स कहीं पे भी जो फ्रेंड्स आज की वुमेन्स दे आर फार ahead than men in many of the organization, ठीक है। और सरोजिनी नायडू went on to become the president of Indian National Congress। 1925 में फ्रेंड सरोजिनी नायडू को जो है वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। एंड लेटर द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, और यूनाइटेड प्रोविंस की जो है मुख्यमंत्री गवर्नर भी वो बनी, ठीक है। आफ्टर 1920 अवेयर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन लेड टू फॉर्म वुमेन मूवमेंट, ठीक है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन सच एज ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में फ्रेंड ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस भी जो है बनाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि जेईडी बैठुने कॉलेज, ठीक है। उसके बाद से 1840-1850 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है कोई 40 कॉलेज वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने खोले। उसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच में, और 1916 में जो डी के कार्वे ने वुमेन यूनिवर्सिटी जो है पुणे में शुरू की। उसके बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज वाज ओपन इन दिल्ली। उसके बाद जो डफरिन कॉलेज के साथ 1880 में उसके बाद वुमेन के ट्रीटमेंट में डफरिन हॉस्पिटल खुला, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे क्या फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद फ्रेंड्स 1910 में सरला देवी ने चौधरानी ने कन्वीन्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ भारत स्त्री महामंडल इन इलाहाबाद, ठीक है। वो फ्रेंड सरला देवी चौधरी ने 1910 में जो है महामंडल जो है भारत स्त्री महामंडल जो है उन्होंने एक इलाहाबाद में ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की, ठीक है। फर्स्ट मेजर इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय वुमेन, ठीक है। कौन था? सरला देवी चौधरानी का जो था, जैसे उन्होंने भारत स्त्री महामंडल 1910 में बनाया गया था, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, एबोलिशन ऑफ पर्दा सिस्टम एंड इंप्रूवमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन ऑल ओवर इंडिया। सरला देवी बिलीव दैट वुमेन वर्किंग फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट लिव्ड अंडर द शेड ऑफ मनु, ठीक है। उसके राम बाई रानाडे फाउंडेड द लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद अंडर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1904 बॉम्बे, ठीक है। उसको पंडिता रामबाई सरस्वती फाउंडेड द आर्य महिला समाज टू सर्व द cause of women. She pleaded for the improvement in the education syllabus of Indian women before English Education Commission, which was referred to क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। उसको 1925 में कहा नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, एक नेशनल ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वुमेन फॉर्म, ठीक है। उसमें मेरी भाई टाटा प्लेड ए वाइटर रोल इन द फॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट किसका? नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन में। सी ओपॉइंट दैट द पर्दा सिस्टम, कास्ट डिफरेंस एंड लैक ऑफ एजुकेशन प्रिवेंटेड वुमेन फ्रॉम वर्किंग टू सोल्व द सोसाइटल प्रॉब्लम, ठीक है। अदर वुमेन हु हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द काउंसिल इंक्लूडेड कॉर्नेलिया सरबजी, ठीक है। कॉर्नेलिया सरबजी के इंडिया फर्स्ट लेडी ब्रिटिश बैरिस्टर, ठीक है। ताराबाई प्रेमचंद, वाइफ ऑफ बेल्थी बैंकर, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट लेडी बैरिस्टर कौन थी? कॉर्नेलिया साराभाई, ठीक है। उसके बाद क्या है
सैफ तजी ए मेंबर ऑफ वन मुंबई लीडिंग मुस्लिम फैमिली एंड द मेहरानी सुचारू देवी, ठीक है, डॉटर ऑफ केशव चंद्रा सेन। हाउएवर अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स philanthropic style that was being followed by this woman was the upper class English woman, ठीक है। और उनके जो उन्होंने जिस तरह ये ऑर्गेनाइज चला थी वो जो अपर क्लास इंग्लिश वुमेन की तरह ही जो चला थी, ठीक है। दी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड बाय मार्गरेट कजिन इन 1927 वाज परहैप्स द फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन विद एग्लिटेरियन अप्रोच, ठीक है। इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन फर्गुसन कॉलेज पुणे। इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर इंक्लूड महारानी चिमनबाई गायकवाड़, रानी साहिबा ऑफ सांगली, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड द लेडी दोराब टाटा, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव वर टू वर्क फॉर द सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, इंटीग्रिटी, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड इन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, जितने भी जो वेरियस लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स थे उनको लाने में जो है हेल्प की, ठीक है। उसमें क्या है, सम एग्जांपल ऑफ बीइंग शारदा एक्ट, ठीक है, वुमेन राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट, हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, ठीक है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, दी सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एंड वुमेन एक्ट, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जो है ये सब जो है इनकी वजह से जो है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की वजह से जो है ये स्टार्ट हो, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड, कास्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या क्या उन्होंने, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हिंदू जो फ्रेंड्स उसको जो कास्ट जो सिस्टम था उसको जो है उन्होंने किस तरह जो है खत्म किया, ठीक है। ये क्या था फ्रेंड्स, द लेटर वैदिकेट, ठीक है, फैक्टर दैट हेल्प टू मिटिगेट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। क्या क्या थे फ्रेंड्स, जो फैक्टर से फ्रेंड्स वो थे, ब्रिटिश रूल परहैप्स विदाउट इंटेंशन क्रिएटेड सर्टेन कंडीशन दैट अंडरमाइंड कास्ट कॉन्शियसनेस टू एन एक्सटेंट, ठीक है। जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जो कास्ट कॉन्शियसनेस थी उसको जो खत्म कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश रूल इन इंडिया अनलीज्ड सर्टेन फोर्सेस समटाइम थ्रू डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, ठीक है। जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थी उन्होंने क्या किया, जो कास्ट कॉन्शियसनेस खत्म कर दिया, ठीक है। एंड समटाइम इनडायरेक्टली एंड क्रिएटिंग सुटेबल कंडीशन, तो दीज मेजर हैड नेगेटिव इफेक्ट इन वन वे, दे हैड पॉजिटिव इफेक्ट टू। उन्होंने क्या, जैसे क्रिएशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड एंड फ्री सेल ऑफ लैंड अपसेट कास्ट इक्वेशन, ठीक है। जो लैंड थी सबसे पहले, जो लैंड तो सबसे जो कास्ट का जो सबसे बड़ा फैक्टर था फ्रेंड जो लैंड थे, तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड, जो लैंड होती थी सेल फ्री सेल कर शुरू कर दी, ठीक है। उससे क्या है, जो कास्ट इक्वेशन थी वो बिल्कुल चेंज होगी, ठीक है। और उसके बाद जो एक क्लोज इंटरलिंक था जो इंडियन सोसाइटी में कास्ट और वोकेशन के बीच में, कि ठीक है कोई कास्ट है, कोई पर्टिकुलर कास्ट है, वो पर्टिकुलर वोकेशन जो है यूज़ करती थी। लेकिन वो जो उसमें क्या है, जैसे ब्रिटिशर्स से जो एक एडमिनिस्ट्रेशन आया उसमें क्या है, जो उससे क्या है, जो कास्ट सिस्टम था गांव में, जो एक वोकेशनल सिस्टम था, ये जो सब जो है खत्म हो गया, ठीक है। बिसाइड मॉडर्न कमर्स एंड इंडस्ट्री गिव राइज टू द सेवरल इकोनॉमिक अवेन्यूज, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न जो कमर्स और इंडस्ट्री एस्टेब्लिश, जो लेबर वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, जो उससे जो कास्ट इक्वेशन जो है खत्म हो गई, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, कास्ट बेस पे जो है रिक्रूटमेंट स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने जो भी था, जो भी आके वर्कर था उसको ले लिया, ठीक है। उससे क्या है फ्रेंड, जो कास्ट इक्वेशन थी ये सब जो खत्म हुई। वाइल जुडिशियल फंक्शन ऑफ कास्ट पंचायत वर टेकन अवे, ठीक है। और जो कास्ट पंचायत होती थी, जैसे खाप पंचायतें होती थी फ्रेंड्स, वो कास्ट की जो पंचायतें थी उसका जो फंक्शन था, जुडिशियल जो न्याय व्यवस्था थी, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था ने उसका जो है फंक्शन ले लिया। द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मेड ओपन टू ऑल कास्ट, ठीक है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी उसमें कोई भी कास्ट का जो बंदा था वो जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। एंड द न्यू एजुकेशन सिस्टम वाज ओनली टोटल सेकुलराइज्ड, और जो जितनी भी नई जो शिक्षा नीति थी वो टोटली जो है रिलीजन बेस में थी, बट वो जो सेकुलर बेस पे थी, ठीक है। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आल्सो स्ट्रोव टू द अंडरमाइन द कास्ट बेस्ड एक्सप्लोइटेशन, और जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन होते फ्रेंड्स, इन्होंने जो कास्ट बेस्ड एक्सप्लोइटेशन को जो है खत्म करने की कोशिश की। उसमें क्या था, जैसे ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, थियोसोफिस्ट एंड सोशल कॉन्फ्रेंस एंड इंडिविजुअल वर्क टू स्प्रेड एजुकेशन अनटचेबल। इन्होंने क्या किया, जो जितने भी अनटचेबल थे, दलित थे, जो बाद में दलित कहलाए, इन सबको जो एजुकेशन देना शुरू कर दिया। और उसने क्या किया, वो जो जितनी भी उनको जो टेंपल में एंट्री थी, जैसे तालाबों में, टैंक्स में जाने की जो रिस्ट्रिक्शन थी, ये सब जो उन्होंने उसको जो है रिस्ट्रिक्शन को हटाना शुरू किया, ठीक है। ऑल्दो मैनी ऑफ देम डिफेंडेड दी चतुर्वर्ण सिस्टम, उसमें जो है कुछ लोगों ने चतुर्वर्ण जो सिस्टम था उसको जो डिफेंड करना शुरू किया। दे क्रिटिसाइड अनटचेबिलिटी, उन्होंने अनटचेबिलिटी को जो है क्रिटिसाइज किया, बट चतुर्वर्ण जो सिस्टम था उसको जो है डिफेंड किया, ठीक है। द सोशल रिफॉर्मर अटैक द रिजिड हायरार्की बेसिस ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन एज ए लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। उन्होंने बताया कि कर्म का जो
सिद्धांत था उसको जो है उन्होंने कास्ट सिस्टम में जो उसको अटैक किया, ठीक है। विच फॉर्म द बेसिस ऑफ सोशियो रिलीजियस फिलोसफिक डिफेंस, ठीक है, ऑफ द अनडेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन कास्ट इंस्टीट्यूशन, जितने भी अनडेमोक्रेटिक जो अथॉरिटेरियन जो कास्ट इंस्टीट्यूशन थी उनको जो है खत्म करने की उन्होंने कोशिश की, ठीक है। दे कॉल्ड ऑन पीपल टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रियल वर्ल्ड, ठीक है। उन्होंने बोला कि समाज में जो आप सुधार करो, ठीक है, ताकि जो रियल वर्ल्ड में जिससे जो है आंदोलन को एक गति मिले, ठीक है, ताकि हम जो है विदेशी जो परतंत्रकारी है, जो परतंत्र जो हमारे जो शासन है, जो विदेशी हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, उसको जो खत्म किया जाए। इसलिए गांधी ने मूवमेंट, आपने तो गांधी जी जो है दलित झोंपड़ियों में जाके जो वहाँ पे रिफॉर्म रिस्ट्रक्चर मूवमेंट स्टार्ट करते, ठीक, चरखा कातना, ये सब चीज़ें जो उन्होंने शुरू की, ठीक है। ये जो उन्होंने उसके बाद नेशनल मूवमेंट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम प्रिंसिपल लिबर्टी इक्वलिटी अगेंस्ट द फोर्सेस विच टेंड टू डिवाइड। उसके बाद जो नेशनल मूवमेंट था उन्होंने लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी बेस पे जो है ये जो आपस में सब जो भाई बंधु थे, ठीक है, और उसमें सब जो आपस में जो काम करते हैं, ठीक है। उसने क्या बोला कि जो जितने भी फिर जो है कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेरियस प्रोविंस, उसके जैसे ही 1937 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट बनी फ्रेंड्स अलग अलग प्रोविंसेस में, उन्होंने क्या किया, जो जितने भी जो डिप्रेस क्लासेस थी, ठीक है, उन सबको जो फ्री एजुकेशन, ठीक है, उनको शुरू कर दी, ठीक है। उसके जो ट्रावनाकोर स्टेट के रूलर थे, जैसे रूलर ऑफ सम स्टेट लाइक ट्रावनाकोर, इंदौर और देवास थे, उन्होंने क्या किया, जो जितने भी जो टेम्पल्स थे उनको जो है स्टेट टेम्पल जो है उनको जो है सभी जातियों के लिए खोलना जो है शुरू कर दिया, ठीक है, एंट्री जो सभी जातियों को शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो गांधी जी जो सबसे बड़ा गांधी जी का योगदान रहा था, ठीक है, उसने बताया कि जी जो है जो शास्त्रा दैट द शास्त्रा डिड नॉट सैंक्शन अनटचेबिलिटी। उन्होंने ये बताया गांधी जी ने कि शास्त्रा जो है अनटचेबिलिटी को सैंक्शन नहीं करते हैं, एंड ओरिजिनल कहा अगर वो करते हैं तो दे शुड बी इग्नोर्ड सिंस ट्रूथ कैन नॉट बी कन्फाइंड विद इन द कवर ऑफ द बुक। उन्होंने बोला कि अगर शास्त्र भी जो है इस अनटचेबिलिटी को अगर सैंक्शन करते हैं तो अगर हालांकि वो करते नहीं है, अगर वो करते हैं तो हमें जो है ये जो ट्रूथ है वो जो सच्चाई को जो है बुक की कवर के अंदर नहीं रखा जाता। और उसके बाद उन्होंने जो ऑल इंडिया हरिजन संघ जो 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन में जो है अपॉर्चुनिटी के साथ जो जर्नल अवेकनिंग शुरू हो गई, और उसके बाद लोअर कास्ट के बीच में जो आपस में जो है बहुत सी एक आंदोलन पैदा हुआ, ठीक है। उसमें महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले, ठीक है, और माली फैमिली में जो पैदा हुए थे, ठीक है, उसने जो है ब्राह्मणिक डोमिनेशन था हिंदू सोसाइटी में, उसके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू किया, ठीक है। और उसके बाद क्या उसने बोला कि जो जितने भी जो लोअर कास्ट में जो एजुकेशन के ऊपर स्पेशली गर्ल्स और वुमेन के ऊपर जो है उसने उनको स्कूल खोलना शुरू कर दिया, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो फ्रेंड्स उसने क्या किया, जिसने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन और टायरनी थ्रू आउट दी लाइफ जो फेस किया था, वही ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भाई सेवरल अदर लीडर ऑफ द डिप्रेस क्लासेस फाउंडेड ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ठीक है। अम्बेडकर कंडेम्ड द हायरार्किकल एंड इंसुलर कास्ट सिस्टम एज ए होल एंड एडवांस द इनहिबिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन of the caste for the real progress of the nation, ठीक है। उन्होंने कहा the struggle for depressed classes led to the provision of special representation for these classes गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह महाराजा ऑफ कोल्हापुर थे, उन्होंने क्या किया, he encouraged the non-Brahmin movement which spread to the southern state in the first decade of 20th century, ठीक है, and was joined by the Kammas, Reddys, Bellas and Muslim, ठीक है। और उसके बाद क्या 1920 में जो साउथ इंडियन फ्रेंड्स नॉन ब्राह्मण ऑर्गेनाइज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लेड बाय ईबी रामास्वामी, ठीक है। जो 1920 में फ्रेंड जो साउथ इंडिया में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट शुरू हुआ, इसका जो नायक थे जो उसके नेता थे ईबी रामास्वामी नायक, ठीक है। देयर वर न्यूमरस अदर मूवमेंट डिमांडिंग दैट द बैन ऑन द एंट्री ऑफ लोअर कास्ट इनटू टेंपल बी लिफ्टेड, ठीक है। श्री नारायण गुरु इन केरला लेड ए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन। ही कॉइंड द स्लोगन वन रिलीजन वन कास्ट। किसने? श्री नारायण गुरु ने। इन्होंने क्या बोलता, वन रिलीजन वन कास्ट जो है जो मूवमेंट था उन्होंने एक नारा दिया, ठीक है। ही एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड, उसने बोला वन कास्ट वन रिलीजन, ठीक है, एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड विच इज डिसाइपल साधारण अयप्पन, ठीक है। साधारण अयप्पन जो उसके जो शिष्य थे, उसने क्या किया, नारायण गुरु जो उसके गुरु थे, उन्होंने क्या किया, नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड। उसने बोला नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, महाद सत्याग्रह जो उन्होंने 1927 में, और लड़के जो जितने भी कास्ट जो हिंदू की जो रिग्रेस ट्रेडिशन थी उसको जो है ख़त्म करने के लिए, ठीक है, और उस ख़त्म करने के लिए उसने कोशिश की, ठीक है। और उसने बोला कि हाई एंड लो एंड इनकलकेटिंग सेल्फ एलिवेशन थ्रू सेल्फ हेल्प, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ नॉलेज। ही लेड ए प्रोसेसन ऑफ सम 2500 अनटचेबल थ्रू द टाउन ऑफ महाड टू द, ठीक है, Chowdhury टैंक, अ पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर टैंक फ्रॉम विच ही द अनटचेबल वर नॉट अलाउड टू ड्रा दी
वाटर, ठीक है। उसने महाड़ जो सत्याग्रह था 2500 लोगों के साथ लेके जो वहाँ जो जहाँ पे अनटचेबल को जाने की अनुमति थी, उसने चावदार जो टैंक था वहाँ पे जाके उन्होंने मूवमेंट शुरू किया। देयर वर ह्यूज प्रोटेस्ट बाई कास्ट हिंदू। लेटर 1927 अम्बेडकर एंड कुली बर्न दी मनुस्मृति, और 1927 में जो मनुस्मृति थी उन्होंने जला दी, ठीक है। एंड द सेम प्लेस द गेस्चर ऑफ गेटिंग रिड ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। और डॉक्टर अम्बेडकर इस्टेब्लिश द बहिष्कृति हितकरणी सभा, ठीक है। बहिष्कृति हितकरणी सभा को 1924 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और टू हाईलाइट द डिफिकल्टी एंड ग्रीवेंसेस ऑफ दलित बिफोर द गवर्नमेंट। इट्स मोटो वाज एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपको पता ही है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया था उसने जो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है स्टार्ट किए, फिर जो डिफरेंट जो उनको जो है प्रोविजन दिए गए, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स रिगार्डिंग जो जितना भी था, ये जो सोशल रिफॉर्म्स को किस तरह जो है क्या क्या उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, क्या उसका बेस था, सोशल बेस था, क्या क्या उसका जो है ये था, ठीक है। तो फ्रेंड अंत में मैं ये बोलूँगा, हम जो सबका दिल रखते हैं, सुनो हम भी एक दिल रखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।